पीओके में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम हैं, क्योंकि जिस पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो पीओके की जनता को पेट भरने के लिए रोटी तक नहीं दे पा रहा है। उल्टा अवाम पर कई तरह के टैक्स लगा दिए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए खून खराबा करवाया तो उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था कि उनके सपनों के देश का भविष्य में अंजाम ये होगा। आज पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर खड़ा है और जिन्हें वो अपना अच्छा दोस्त मानता था, उन्होंने भी उसके कटोरे में पैसा डालने से मना कर दिया है। गले तक कर्ज में डूबे और 7वें आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई से जूझते पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब उसे और कर्ज मिलने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये खबर पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से आई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आशंका जताई कि पाकिस्तान को और कर्ज देना जोखिम भरा हो सकता है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने IMF से मिले $3 अरब के बेल आउट पैकेज की आखिरी किश्त हासिल की थी, जिसके चलते वो दिवालिया होने से बाल बाल बचा था। लेकिन पाकिस्तान को IMF से ये झटका ऐसे समय में लगा है जब उसे $6 अरब के कर्ज की और जरूरत है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में बिल्कुल फंसता जा रहा है। उसे कर्ज चाहिए, कर्ज मिल नहीं रहा है, और कर्ज जिन शर्तों में मिलता है, खासकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो शर्तें इतनी सख्त हैं। उन शर्तों को मानते मानते पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों के ऊपर और परेशानियां थोप रही है। अब सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान को कर्ज देगा कौन, क्योंकि पाकिस्तान पहले कर्ज लेता है, फिर कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है। पाकिस्तान में कर्ज इतना ज्यादा है कि वो जनता को मिलने वाली राहत पर कटौती कर रहा है। खाने पीने के पहले ही लाले पड़े हुए थे, लेकिन अब बात भुखमरी पर आ गई है। न उनके पास खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी। बिजली की कटौती अपने चरम पर है, जिससे धंधा भी चौपट हो गया है। जिन्नालैंड की ये अजीब दास्तान है। एक तरफ नेता, सरकारी अधिकारी और सेना के अफसरों के पास इतना पैसा है कि वो विदेशों में घर खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आम आवाम है, जिससे 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पीओके की बदहाली और अवाम के इस गुस्से की एक बड़ी वजह चीन की वो तानाशाही भी है, जिससे पीओके में जिंदगी गुलामी से भी बदतर हो गई है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार कई नापाक डील हो रही हैं और पीओके में चीन का दखल बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने यहाँ कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं, जिसके बदले में हुक्मरानों की झोली तो भरी है, लेकिन अवाम की जेब खाली है। पीओके में जो गुस्से की वजह है, उसमें चाइना तो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, पर असली कारण तो है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका सौतेला व्यवहार इस इलाके के साथ। उसके अलावा पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक बदतर हालात हो गए हैं, उसके चलते हुए पाकिस्तान को टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो वो टैक्सेस पीओके के इलाके में भी बढ़ रहे हैं। भारत विरोध पर पड़ी बुनियाद और खैरात पर टिकी अर्थव्यवस्था कभी भी ढह सकती है। इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान। पीओके से पेशावर तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक आक्रोश की ज्वाला फूट रही है और पाकिस्तान एटमी ताकत होकर भी असहाय है।